एक महिला ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जिसने 30 साल पहले बेरहमी से उसे और उसके बच्चे को छोड़ दिया था। आज वही आदमी खरबों की संपत्ति का मालिक और एक बड़े कारोबारी समूह का चेयरमैन बन चुका था। उसके साथ निजी सचिव था और बाहर आलीशान कार उसका इंतजार कर रही थी। उसकी शख्सियत में एक कामयाब बिजनेसमैन का रुतबा साफ दिखाई दे रहा था। उसे इस तरह कामयाब देखकर महिला के दिल में सालों पुरानी यादें फिर से ताजा हो गईं। 30 साल पहले दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और उन्होंने शादी करके अपना परिवार बसाया था। उनका एक बेटा भी था। उसी दौरान दक्षिणी इलाके में आर्थिक तरक्की का दौर शुरू हुआ। परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के लिए पति ने दूसरे शहर जाकर काम करने का फैसला किया। जाने से पहले उसने पत्नी और बेटे से वादा किया था कि वह ज्यादा से ज्यादा 6 महीने में वापस आएगा और दोनों को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 6 महीने तो दूर, पूरे 30 साल बीत गए। वह आदमी अचानक गायब हो गया और उसने परिवार से हर संपर्क तोड़ दिया। पीछे रह गई पत्नी ने अकेले ही बेटे की पूरी जिम्मेदारी संभाली। उसने दोबारा शादी तक नहीं की और अपनी पूरी जिंदगी बेटे को पालने में लगा दी। मुश्किल हालात के बावजूद उसने बेटे को बड़ा किया। बेटा राहुल भी बचपन से ही समझदार और मेहनती था। उसे अपनी माँ की कुर्बानियों का पूरा एहसास था। उसने पढ़ाई में खूब मेहनत की और आखिरकार देश की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला पा लिया। बेटे की फीस भरने के लिए माँ ने घर का कीमती सामान तक बेच दिया। उसके लिए अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगा दी। बस यही चाहती थी कि उसका बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। राहुल ने भी माँ की मेहनत को बेकार नहीं जाने दिया। अपनी मेहनत और ईमानदारी के दम पर उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। कुछ ही सालों में लगातार मेहनत करते हुए वह प्रमोशन पाकर मैनेजर बन गया। कामयाबी मिलने के बाद भी वह अपनी माँ को नहीं भूला। उसने सबसे पहले माँ को गाँव से शहर बुलाया ताकि वह अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सके। माँ बेटे की कामयाबी देखकर बेहद खुश थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद जब वह बेटे की कंपनी पहुंची तो नीचे लॉबी में उसकी नजर एक बड़े कारोबारी पर पड़ी। उसे देखते ही उसके कदम रुक गए। वह वही आदमी था जिसने 30 साल पहले उसे और उसके बेटे को छोड़ दिया था। यकीन करने के लिए उसने बेटे से पूछा, अभी नीचे जिस बड़े आदमी को देखा वो कौन है? राहुल ने सहजता से जवाब दिया, वो हमारी कंपनी के चेयरमैन हैं। उनका नाम क्या है? विक्रम मल्होत्रा। नाम सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस बेटे को उसने अपनी पूरी जिंदगी खून पसीने से पाला था, वही आज उसी आदमी की कंपनी में नौकरी कर रहा था जिसने उन्हें 30 साल पहले छोड़ दिया था। राहुल ने माँ का बदला हुआ चेहरा देखा तो पूछा, माँ आपकी तबीयत तो ठीक है? उसने बात छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं हुआ बेटा, बस अब मेरा मन वापस गाँव जाने का है। राहुल ने बहुत समझाया, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ी रही। आखिरकार उसे माँ के लिए वापसी की टिकट करवानी पड़ी। गाँव लौटते वक्त भी उसने बेटे को उस आदमी के बारे में कुछ नहीं बताया, बस बार बार उसे सावधान करती रही। बेटा, कंपनी का वो सीनियर अफसर तुम्हारे साथ बहुत घुल मिल कर रहता है, लेकिन मुझे उस पर भरोसा नहीं है। वो तुम्हारे बारे में चेयरमैन से अलग में बातें करता रहता है। अगर हो सके तो दूसरी नौकरी ढूंढ लेना। राहुल ने उसे समझाया, माँ आजकल नौकरी मिलना ही मुश्किल है, अपनी पसंद की नौकरी मिलना तो और भी मुश्किल है। आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। दूसरी तरफ चेयरमैन को राहुल को देखने के बाद से ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसके चेहरे और आंखों में उसे कुछ जाना पहचाना सा नजर आता था। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को राहुल के परिवार की पूरी जानकारी निकालने का आदेश दिया। कुछ समय बाद रिपोर्ट उसके सामने थी। सर, राहुल एक सिंगल मदर के साथ पला बड़ा है। उसके जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता दूसरे शहर में काम करने चले गए थे। उसके बाद उनका परिवार से कोई संपर्क नहीं रहा। चेयरमैन ने पूछा, उसकी माँ का नाम? असिस्टेंट ने जवाब दिया, सविता शर्मा। ये नाम सुनते ही चेयरमैन के चेहरे का रंग उड़ गया। 30 साल से दबा हुआ अतीत अचानक उसके सामने खड़ा था। एक वक्त में उसने परिवार को गरीबी से निकालने के लिए घर छोड़ा था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक अधूरा वादा उसकी सबसे बड़ी गलती बन गया था। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था, राहुल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था। सच्चाई सामने आते ही वह उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस पहुंच गया, लेकिन दरवाजे के बाहर पहुंचकर उसके कदम रुक गए।